हेलो वन, दिस इज़ मी अब्दा फातिमा। एक बार फिर मैं आप लोगों की सबकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली क्या आपने इस बात के ऊपर कभी नज़र डालने की कोशिश की, आपने इस बात के ऊपर सोचने की कोशिश की है, आपने तकलीफ़ गवारा की है कि आप इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर सकें, आप इस चीज़ को समझ सकें। बेसिकली एक बात यह है, सच है, और आप सबको पता है कि सच कड़वा तो होता ही होता है, लेकिन सच जो होता है वो कड़वा होता है लेकिन पावरफुल होता है। बेसिकली ना, ये जो आपकी ज़िंदगी है ना, उसकी जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो आप हो। यस, आपने सही सुना कि आपकी जितनी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम है वो आप हो, और उनका सलूशन भी, उनका हल भी, उनका सही करने का रास्ता भी आप ही हो। बेसिकली आपने क्या कभी इस बात के ऊपर नज़र डालने की कोशिश की है जो आपकी ज़िंदगी में कितनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो किसकी वजह से होती है? लोगों की वजह से, आपकी लक की वजह से, आपकी मेहनत की कमी की वजह से, किस वजह से होती हैं? आपने कभी इसके ऊपर आई वुड से रिसर्च करने की या इसके ऊपर थोड़ा टाइम निकाल कर इसके ऊपर थोड़ा सा सोचने की तकलीफ़ गवारा की है? बेसिकली ना, ये सच है लेकिन कड़वा ज़रूर होगा, लेकिन पावरफुल भी है कि ना, जो आपकी ज़िंदगी है ना, इसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप हो और उनका हल भी आप हो। अब बेसिकली होता क्या है ना, हमारी ज़िंदगी में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही होती है, हम लोग लोगों को ब्लेम कर रहे होते हैं, हम लोग अपनी लक को ब्लेम कर रहे होते हैं, हम लोग अपनी मेहनत को ब्लेम कर रहे होते हैं, लेकिन नो, मसला आप हो। अगर हम कभी अपनी ज़िंदगी में फ़ेल हो जाएं, फेल डजेंट मीन कि हमारी जर्नी एंड हो जाए, इट्स मीन कि हमसे थोड़ी सी रिजल्ट उतना अच्छा ना मिले जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, तो बेसिकली हम फिर उसको भी फेलर का टाइटल दे दे। अगर हमसे थोड़ी सी आई वुड से मेहनत की कमी की वजह से थोड़ा सा हमारा रिजल्ट उतना अच्छा ना आ पाए जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, हम लोग ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। ब्लेम करते हैं लोगों को कि भाई इसने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, इसी वजह से मैं फ़ेल हुआ, इसने मेरा साथ नहीं दिया था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे गाइड नहीं किया था, इस वजह से मैं आई वुड से फ़ेल हो चुका हूँ, या मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, मैं इस वजह से फ़ेल हो चुका हूँ, या मेरे टीचर ने मुझे इस सवाल का मतलब नहीं समझा था, इस वजह से मैं फ़ेल हो चुका हूँ। हम लोग अपनी ज़िंदगी के हर दूसरे स्टेप पे लोगों को ब्लेम कर रहे होते हैं। वाह, क्यों करते हैं हम लोग? आपने अपने आप से ये सवाल पूछने की कोशिश की है? आपने अपने आप से नज़र मिलाने की कोशिश की और ये सवाल पूछा है कि क्या मैंने उतनी कोशिश की थी जितना मैंने रिज़ल्ट एक्सपेक्ट किया था? अगर आप अगर आप जवाब देने में एक बार भी हिचकिचाए नहीं, अपने आप से नज़र ना मिला सकें जवाब देते वक्त, तो समझ लीजिएगा ये गलती उनकी नहीं, ये गलती आपकी थी। आपने उतनी कोशिश ही नहीं की जितना आपने रिज़ल्ट को एक्सपेक्ट किया था। जितना आपने एक्सपेक्ट किया था मेरा रिज़ल्ट इतना हाई आएगा, मेरा रिज़ल्ट उतना हाई आएगा, लेकिन आपने कोशिश भी तो करनी है ना। अल्लाह ताला ने ये ज़रूर फरमाया कि तुम मेहनत करो, तुम कोशिश करो, और जो उसका आई वुड से फल है, जो उसका रिज़ल्ट है, वो मैं दूँगा। लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि आप उतनी मेहनत तो करो कि आपको उतना रिज़ल्ट, कि आप उतनी मेहनत, आपको ख़ुद को भी तो अक्ल होनी चाहिए ना कि मैं इतनी मेहनत मैं करूं कि मेरे को अपना जितना मैंने रिज़ल्ट को एक्सपेक्ट किया उतना मुझे मिल जाए। आपके हाथ में रिज़ल्ट तो नहीं है, लेकिन आपके हाथ में मेहनत तो है ना, आपके हाथ में मेहनत करना तो है ना, आपके हाथ में कोशिश करना तो है ना। तो यूज़ इट, उसको यूज़ करें, मेक इट वर्थ, उसको कीमती बनाए, अपनी मेहनत को कीमती बनाए। हमारी ज़िंदगी में जो लोग होते हैं ना, जो आपकी ज़िंदगी में आकर फालतू की आई वुड से कीड़े निकाल रहे होते हैं, या फिर आप लोग कह रहे होते हैं कि भाई ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये या वो, ये उनके अंदर इतनी मजाल नहीं है, उनकी इतनी मजाल नहीं कि वो आके आपकी ज़िंदगी में आके बोलें कि भाई तुम ये, तुम वो, तुम्हें ये नहीं, तुम्हें वो करना चाहिए। ये उनकी इतनी मजाल नहीं है। ये जो इतनी ढील है ना, ये आपने दी है। जब भी मैंने शुरू में कहा था वीडियो के कि यू आर प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम है और आप ही सोल्यूशन है। जब आपने इनको इतनी ढील दी है ना, आपको पता भी होना चाहिए कि इनकी ढील कैसे खींचनी है, इनकी पतंग की वो जो डोर होती है उसको कैसे खींचना है वापस, इनको कैसे कंट्रोल में करना है, इनको कैसे इनकी लिमिट में करना है। कोई किसी की इतनी मजाल नहीं कि कोई किसी की ज़िंदगी में आके बोले कि तुम सही नहीं कर रहे, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, या तुम फेल हो जाओगे लाइक दिस। किसी की इतनी मजाल नहीं है। आप किसी की ज़िंदगी में जाके बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने आपको इतनी ढील ही नहीं दी है, क्योंकि उन्होंने आपको इतना आई वुड से
अपॉर्चुनिटी, मौका ही नहीं दिया बोलने का। लेकिन आप हैं, आपने सबको दिया, बस सबको, टोटली एवरीवन को। ये आपको जानता भी नहीं, वो भी आपको बोले नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। यू आर द प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम है और सोल्यूशन भी आप ही हैं। जब आपने उनको इतनी ढील दी है ना, तो फिर उनसे ढील वापस लेना भी आपका काम है। जो आपका ब्रेन होता है ना, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। प्रोटेक्ट इन अ सेंस ऑफ के ये जो रिस्क लेना, उसको आई वर्ड से ख़तरा लगता है और हमारा दिमाग हमें अक्सर ख़तरों से प्रोटेक्ट करता है और प्रोटेक्ट करना चाहता भी है। बेसिकली हमारा दिमाग एक्सक्यूजेस बनाने लग जाता है। हमारा दिमाग ये नहीं चाहता कि हम रिस्क लें, हमारा दिमाग ये नहीं चाहता कि हम आई वुड से चेंज हों। इसी वजह से वो एक्सक्यूजेस देने लग जाता है, इसी वजह से वो हमें कंफर्ट देने लग जाता है। और ये जो कंफर्ट जोन होता है ना, टेम्परेरी कंफर्ट जोन, ये हमारी पूरी लाइफ को ना डिस्कम्फर्ट कर सकता है। इसके अंदर इतनी पावर है थोड़े से कंफर्ट के अंदर कि वो हमारी पूरी ज़िंदगी को डिस्कम्फर्ट कर दे। सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की वजह से कि हम लोग आई वुड से, हमारे दिमाग हमें इस वजह से प्रोटेक्ट कर रहा है कि हम ख़तरे से बच सकें। लेकिन हमारा दिमाग वो चीज़ नहीं जानता कि अभी तो हम लोग ख़तरे से बच जाएंगे, लेकिन फ्यूचर में जितना बड़ा हम डिज़ास्टर हो रहा है उससे कैसे बचेंगे, उस चीज़ से कैसे डील करेंगे। आपको एक बात बताऊँ ना, अपनी ज़िंदगी में ना अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर या अपनी कोई गलत, कोई आपकी ज़िंदगी में कुछ हो जाए ना, उसका ब्लेम किसी के ऊपर ना करें, किसी पे भी नहीं। चाहे उनकी गलती हो फिर भी उसके ऊपर ब्लेम ना करें। आपको पता है हाँ उनकी गलती है, उनकी इतनी गलती कोताही की वजह से आपका काम ख़राब हो गया, आपको पता है, बट बी काम। जब तक आपको ये पता होगा ना कि उनकी गलती है, तब तक आप उसको सुधारने की कोशिश ही नहीं करेंगे। और वो प्रॉब्लम और वो जो डिज़ास्टर है वो किसकी ज़िंदगी में हुआ है? आपकी ज़िंदगी में। उनका तो कुछ नहीं जा रहा, उन्होंने तो भाई गलती करके वो चले गए, उनकी वजह से तो आपकी लाइफ पूरी डिस्कम्फर्ट में हो गई है। आप उनकी गलती को, आप ये सोचिए नहीं कि ये उनकी गलती थी, आप ये सोच लें कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये कुछ भी गलत हुआ है मेरी वजह से हुआ है, ये मेरी गलती की वजह से हुआ है। जिस दिन आपने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली ना, जिस दिन आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया ना, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि ये गलती मेरी थी, ये पता होने के बावजूद भी कि ये गलती उनकी थी, उस दिन आप उस गलती को सुधारेंगे, उसको सही करने की कोशिश करेंगे, आपकी लाइफ खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, अब उससे आराम से आपकी लाइफ चलने लगेगी। तो बेसिकली ना ज़िंदगी में किसी की भी कोई गलती हो, किसी को ब्लेम ना करें। अगर किसी को ब्लेम करना है तो ख़ुद को करें, क्योंकि जब आपकी गलती होगी, आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा होगा, तब आप उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक आप ये सोच रहेंगे नहीं भाई ये उनकी ही गलती थी तो वही सही करेंगे, तब तक आपकी लाइफ डिस्कम्फर्ट ही रहेगी। फिर वो तो सुधारेंगे नहीं। किसी को तो इतनी परवाह नहीं है किसी की कि अगर कोई रो भी रहा है तो उसको आके चुप करा दें। आपने खाना खाया, पानी पिया, किसी को कोई परवाह नहीं है। जो करना है खुद करना है, ना कि अगर आप किसी के भरोसे पे बैठे रहे सारी ज़िंदगी तो फिर आप बैठे ही रह जाएंगे। वो आगे निकल जाएंगे, पूरी दुनिया आगे निकल जाएगी और आप वहीं पे बैठे रहेंगे। आप इंतज़ार करते रहेंगे भाई कोई आएगा, मेरे को हाथ पकड़ के चलना सिखाएगा और मुझे उठा कर आगे मेरी मंजिल का डायरेक्शन दिखाएगा, या मुझे चलना सिखाएगा, मुझे कामयाबी का रास्ता दिखाएगा। नो 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 नो, यू आर रॉन्ग। आप टोटली गलत हैं, ऐसा नहीं होता है। ये दुनिया है, ये कोई हार्वर्ड से आपका इमेजिनरी वर्ल्ड ही है, ये दुनिया है। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता जो आप सोचते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।